नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी में भर्ती निकली हुई है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स में भर्ती निकली हुई है, जिसमें काफ़ी सीटें हैं और हर साल भर्ती निकलती है। तो इसका हम सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न्स देखेंगे, निगेटिव मार्किंग कैसे होता है उस चीज़ को भी देखेंगे। इसके अलावा आपको सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी देंगे हम। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे कि रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर से देखेंगे मैथ में, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर्स। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको सिलेबस से मिल जाएगी। सिलेबस से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। तो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर भविष्य में करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे हम, जैसे बीएसएफ के बारे में, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो भी भर्ती निकली हुई इसमें एग्जाम पैटर्न देखने के बाद देखिए ये 13 भाषाओं में एग्जाम्स होगा। असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये तो हो गया, इसके ये रीजनल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही होगा, यानी टोटल 15 भाषा हो गए। तो इस तरीके से जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। सिलेबस से पहले देखेंगे बीएसएफ। बीएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 की स्थापना हुआ था इनका। आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स पता होना चाहिए आपको। हमें पता है कि आप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा और आप सिलेबस भी देख लेंगे। यहाँ पे इनका लोगो और फ्लैग भी देख सकते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो सीआईएसएफ के बारे में देखेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 10 मार्च 1969 का इनका स्थापना हुआ था। इनका भी यहाँ पर लोगो और झंडा दिया हुआ है। आईटीबीपी के बारे में बात करेंगे तो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है पुलिस इसका फोर्स होता है और इनका स्थापना 1962 में हुआ था। यहाँ पे इनका भी झंडा और लोगो दिया हुआ है। सीआरपीएफ के बारे में बात करेंगे तो इनका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी सिलेबस बताने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा डिटेल ले लें। असम राइफल्स जो इसका स्थापना 1835 में ही हो गया था। यहाँ पे इनका लोगो और फ्लैग देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जिसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था। तो इनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एनसीबी का स्थापना कब हुआ था। तो जिस चीज़ का आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसका थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पे आप सिलेबस के बारे में देखेंगे कि आपको जनरल नॉलेज जो है, जनरल जीआई और रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 20 और एलिमेंट्री यानी मैथ से 20 और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40-40 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी आपको 60 मिनट में 80 प्रश्न बनाने होंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे, जैसे कि देखेंगे रीजनिंग से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आपको पता चल गया कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिला करके। यानी आप रीजनिंग का कोई भी बुक्स ले ले, आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे होते कोई भी छोटा सा बुक लेकर के आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है रीजनिंग पढ़ना। किसी भी तरीके कोई डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखते हैं रीजनिंग में कैसे। यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, ऑब्जर्वेशन, यानी जो इस तरीके के जो हैं, स्पेशल विजुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, इस तरीके से जो चैप्टर्स हैं इनसे सवाल पूछे जाएंगे। ईटीसी दे दिया गया है। इनका जो है मैं वही बता रहा हूँ जो जिनका ऑफिशियल जो जारी किया है। यानी जो भी चैप्टर्स होते हैं, कैलेंडर से लेके, क्लॉक से लेके, इमेज मिरर से लेके, कथन कारक से लेकर के आपको सब कुछ पढ़ लेना है। रीजनिंग रिवाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो रीजनिंग का ये सारे चैप्टर्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी चैप्टर्स आपको दिखे रीजनिंग में 17-18 चैप्टर्स हैं टोटल कुल मिला के, आप उनको जरूर पढ़िए। रीजनिंग से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो होता है ना स्कोरिंग होता है, ये स्कोर आपको ऊपर ले जाता है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें तो पाएंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 40 नंबर का होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा भारत और पड़ोसी देशों के बारे में,
संस्कृति यानी कल्चर, इतिहास, भूगोल, खेल कूद, नागरिक, संविधान, वैज्ञानिक रिसर्च और शास्त्र विज्ञान, और साथ ही साथ हाल में घटी हुई घटनाएं जैसे कि खेल, चुनाव, नियुक्ति, रिसर्च इत्यादि। यानी ओवरऑल आपको जो है सामान्य ज्ञान पढ़ना है। आप पहले से पढ़ रहे होंगे सामान्य ज्ञान, तो आप करेंट अफेयर्स का एक जो है बुक ले लीजिए। करेंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़िए, जो है आप अखबार पढ़ सकते हैं तो अखबार पढ़िए, या फिर इसका 6 महीना और 1 साल का बुक्स आते हैं, उस चीज़ को आप देखिए। करेंट अफेयर्स वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये हो गया। आगे हम बढ़ेंगे इसमें, तो मैथ से भी जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स का होगा। यानी आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे सवाल। यहाँ पे देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी पूछे जाएंगे। ये जो मैं मेन परसेंटेज जो है यहाँ पे देखिए, परसेंटेज है, एवरेज है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क है। यानी ये जो है मेन चैप्टर थे, इससे आपको सवाल पूछे ही जाएंगे, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ज़्यादातर इसमें अर्थमेटिक ही दिया गया है, ये तो आप ज़रूर पढ़िए। अर्थमेटिक से ज़्यादातर सवाल आने वाले हैं। एडवांस से इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को पूरा क्लियर कर लीजिए। आप जो है सबसे पहले जो है फॉर्म, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद से पूरा तैयारी में लग जाइए। ये मैथ से इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश या हिंदी से जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जो सिलेक्ट कीजिएगा इंग्लिश या हिंदी, उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या फिर हिंदी, यानी जो है आपसे कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे इसमें। यानी आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी के बारे में, बेसिक इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा। 20 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स भी पढ़ने पड़ेंगे, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स को देखना पड़ेगा, और जो है रीजनिंग तो देखना ही होता है। कि रीजनिंग जो है बहुत टफ नहीं होता है, इसमें टफ कुछ नहीं है। रीजनिंग आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, आप आराम से एग्जाम्स निकाल लेंगे। मैथ भी कोई टफ नहीं है, मैथ इजी ही है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश हिंदी भी हो ही गया। तो जो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होने वाला है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 होने वाला है। यानी जो है एक प्रश्न जो आप गलत करेंगे तो जो है 4 जो प्रश्न हैं उनके बराबर हो जाता है। यानी एक प्रश्न जो, अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर अर्थात 2 नंबर, यहाँ पे एक जो है प्रश्न 2 नंबर का है। तो आपको निगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आपको निगेटिव अटैम्प्ट नहीं करना है। निगेटिव अटैम्प्ट करने से आपका जो सही होता है वो भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है आपको ध्यान रखनी होती है। सिलेबस भी देख लिया आपने, इनका स्थापना कब हुआ था, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर किसी भी तरह कोई डाउट्स हो रहा है ना इसमें, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। एसएससी जीडी से संबंधित इनकी भर्ती हर साल आती है, तो आप एक बार जब इसमें रनिंग में आ जाएंगे, एक बार तैयारी में आ जाएंगे, तो इस साल नहीं तो अगले साल, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जो है आप करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, सामान्य ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश, हिंदी और जो है रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें ठीक होती है। अगर 0 से शुरुआत करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है, अभी बहुत टाइम मिलेगा आपको। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपको। और किसी भी तरह कोई डाउट है कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।